हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अनिल चौहान। आप हैं मेरे चैनल अनिल सिरमौर पर। तो क्यों आपको एनआईटी हमीरपुर में एडमिशन लेना चाहिए और यहाँ की प्लेसमेंट कैसी है, जो पास्ट प्लेसमेंट है ये कैसी है, कौन कौन सी कंपनियाँ यहाँ पे जो है आपको जो रिक्रूटर्स है वो यहाँ पे पहुँचते हैं, और पिछली 2023-24 का जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसके बाद लगातार राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर की जो एडमिशन प्रोसीजर है या कोई भी आपकी किसी तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है उसके सॉल्यूशन के लिए मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो सबसे पहले हम प्लेसमेंट की बात करेंगे, क्योंकि अगर आपको यहाँ का रिकॉर्ड अच्छा लगेगा तभी आप यहाँ पे एडमिशन भी लेंगे। हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के बहुत ही सुंदर जगह पे ये अवस्थित है, और अब तो यहाँ चंडीगढ़ से आप जो है यदि बस से आते हैं तो 3.5 घंटे में आप चंडीगढ़ से हमीरपुर बाया किरतपुर मनाली 4 लेन से होके पहुंच सकते हैं। यदि आपके पास अपनी गाड़ी है तो 2.5 घंटे में आप हमीरपुर पहुंच सकते हैं। बहुत नज़दीक हो गया है। आप ट्रेन से आते हो तो यहाँ पे ऊना तक आप ट्रेन से आ सकते हैं। ऊना से हमीरपुर भी जो है 2 घंटे का रास्ता है, आप आराम से पहुंच सकते हैं। 2023 और 24 में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट है CSC 102 जो स्टूडेंट थे वो एलिजिबल हुए थे प्लेसमेंट में बैठने के लिए, जिसमें से 82 प्लेस्ड हुए। 82 को नौकरी मिली। बहुत ही ज़बरदस्त ये रिकॉर्ड था। मतलब लगभग मोर देन 80% स्टूडेंट जो है को प्लेस्ड हो गए थे। मोर देन 80 जो % स्टूडेंट है वो प्लेस्ड हो गए थे, उनको प्लेसमेंट मिल गया था। इसके बाद हम ड्यूल डिग्री की बात करेंगे। ड्यूल डिग्री में 74 स्टूडेंट एलिजिबल हुए, जिसमें 63 जो है स्टूडेंट प्लेस्ड हुए। 63 को जॉब मिल गई थी, जो कि 85% जो है स्टूडेंट यहाँ पे प्लेसमेंट परसेंटेज रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 100 स्टूडेंट एलिजिबल हुए थे, जिसमें 63 प्लेस्ड हो गए थे। ड्यूल डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के जो स्टूडेंट हैं वो 67 एलिजिबल थे, जिसमें 38 को यहाँ से नौकरी मिली थी, कैंपस जो प्लेसमेंट हुआ था। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, जिसमें 98 जो स्टूडेंट है वो एलिजिबल हुए थे, और उसमें से 82 स्टूडेंट जो है प्लेस्ड हुए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 98 एलिजिबल थे और 82 प्लेस्ड हुए थे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सबसे शानदार जो रिकॉर्ड रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, 103 स्टूडेंट थे और 101 स्टूडेंट प्लेस्ड हुए। मतलब 98.06 प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा है। फिर मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में 17 स्टूडेंट थे, 11 प्लेस्ड हुए। सिविल इंजीनियरिंग इसके बाद जो कि ज़्यादातर बच्चे लेते हैं, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियरिंग, उसमें 78 में से 54 प्लेस्ड हुए। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 44 टोटल स्टूडेंट एलिजिबल थे, 30 प्लेस्ड हुए। इंजीनियरिंग फिजिक्स है, जिसमें 22 एलिजिबल थे और 13 को नौकरी मिली। केमिकल इंजीनियरिंग में 54 थे और 54 100% रिकॉर्ड है केमिकल इंजीनियरिंग का। 54 स्टूडेंट यहाँ पे थे और 54 को ही नौकरी लग गई थी। इसके साथ ही आर्किटेक्ट है, इसमें भी 32 एलिजिबल थे और 32 को ही नौकरी मिल गई। फिर इसके बाद MBA है, जिसमें 26 थे, 26 के 26 को नौकरी मिली है। तो ये जो रिकॉर्ड है ये मैं 2023 और 24 का बोल रहा हूँ। और इसके बाद बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। सबसे जो बेस्ट
मैं आपको अचीवमेंट्स बता सकता हूं जो हमारी पुरानी अचीवमेंट्स रही है, जिसमें कि एनआईटी की छात्रा पारुल बंसल है, उसको अमेजन में 1.2 करोड़ का पैकेज मिला था यूके में। ये पुराने स्टूडेंट हैं। एनआईटी हमीरपुर के नीरव है, उसको भी 1.5 करोड़ का लगा था। फिर इसी के ही 2 छात्र थे जिनको 1.12 करोड़ का जो पैकेज था सालाना वो था, जिसमें निशित अत्री और विशाल श्रीवास्तव जी थे। और इसके साथ ही एक निशांत हांडा जिसको 1.51 करोड़ का जो है पैकेज हुआ था। और हर साल इसके साथ ही साभ्या थी जिसको भी 1.09 करोड़ का यूके की कंपनी में पैकेज लगा था। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो कि जो है जिनको अच्छी अच्छी कंपनियों में मौके मिले हैं यहाँ से। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है कि यहाँ पे पढ़ाई का ऐसा माहौल है कि हर साल यहाँ से हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसेज में या यूपी सिविल सर्विस, राजस्थान सिविल सर्विस और भारत का जो सिविल सर्विस का एक यूपीएससी है, उसमें हर वर्ष यहाँ से कोई ना कोई निकलता है। यहाँ की लाइब्रेरी बहुत ही शानदार है, पढ़ने का माहौल है। तो जिसको तैयारियाँ करनी है आप बुराइयों को छोड़ दें। और क्योंकि हम अक्सर कहीं भी जाते हैं तो वहाँ का नेगेटिव चीज़ें जल्दी पकड़ लेते हैं, उन चीज़ों को अगर छोड़ दें तो एनआईटी हमीरपुर से सिविल सर्विस एग्ज़ाम में हर साल बहुत ज़्यादा बच्चे निकलते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, किसी भी तरह की डर से ये बहुत सेफ़ है। जो है हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशासन जो है बहुत मदद करता है बच्चों की। आप हमीरपुर में यदि लेट भी कहीं होते हो, मान लो बस स्टैंड पहुँचते हो, वहाँ से आपको आना है, तो बिल्कुल आप सेफ़ हैं। यहाँ किसी तरह का कोई ऐसा डर ही नहीं, बहुत शानदार है। आपको सब लोग हेल्प करने के लिए यहाँ पे मिलते हैं। बाकी दोष हमें दूसरों को देने से बेहतर यदि हम बुरी चीज़ों से यदि बचते हैं, क्योंकि बुराइयाँ ऐसा नहीं बोल सकते कि हिमाचल में किसी चीज़ की बुराई है ही नहीं, लेकिन बुराई से यदि हम बचें तो हम अच्छे ही अच्छे। इसलिए हमें जो है यहाँ का जो रिकॉर्ड है, आपको शुद्ध वायु मिलती है, अच्छा पानी पीने को मिलता है और रहने का अच्छा माहौल है। और जो मैंने रिकॉर्ड्स बताए ये भी है। तो यदि कोई करना चाहता है तो इससे अच्छा आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो क्योंकि अभी जोसा 2025 का दौर अभी चला है एडमिशन का, तो आपको यहाँ पे एनआईटी हमीरपुर में आना चाहिए। और 100% स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल है। और लेकिन हमारे पास जो ट्रिपल शेयरिंग है और इस तरह की व्यवस्था है। कोऑपरेटिव पूरा जो है एनआईटी हमीरपुर है। आप यहाँ पे आ सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो आप मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है।